राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो वादी, सो तेरो वादी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा गाइए। कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण जय हो, हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हो, हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय, प्रभुपाद की जय, नित्य गौर प्रेमानंदे हरि बोल। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय
તદ્ધામ વૃંદાવન રમ્યા કાચિદુપાસના બ્રજબધો વર્ગેણયા કલ્પિતા શ્રીમદ્ભાગવતમ પ્રમાણમમલમ પ્રેમાપુમર્તો મહાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભો મતમિદમ તત્રાદરો નઃ પર યોऽન્ત પ્રવિશ મમ વા ચમિમાં પ્રસુપ્તાં સંજીવયત્યખિલશક્તિધરસ્વદામ્ના अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् करारविन्दे न पदारविन्दं मोखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं यह सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले कनाडा निवासी श्री सुरेश परमार, जय श्री माताजी।
आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। एक छोटी सी कथा याद आ रही है। आप कहोगे कथा बताने के लिए तो आपको बिठाया है, आपको देखने के लिए हम नहीं आए हैं, सुनने के लिए आए हैं। लेकिन ध्यान से सुनना होगा। कथा सरल है लेकिन बहुत बड़ा तत्व, बड़ा गंभीर मर्म छुपा हुआ है। एक बहुत बड़े राजा थे, बहुत बड़े, और उस राजा के 3 बेटे। राजा की उम्र हो गई और राजा के मन में इच्छा हुई कि अब इन 3 बेटों में से, मेरे 3 सुपुत्र में से किसी एक को मैं मेरा स्थान, मैं मेरा पद, मैं मेरा राज्य देना चाहता हूं। अब तीनों को तो दिया नहीं जा सकता, 3 में से किसी ना किसी एक को राजा का पद माने राजा का स्थान प्रदान करना था। और राजा बड़े कंफ्यूज हुए। एक बार राजा के गुरु उनके राज्य में आए और राजा की चिंता को समझ गए। कहा महाराज आपको कोई चिंता, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? राजा ने बताया मेरे 3 बेटे हैं और मुझे अपना पद, अपना राज्य, अपना स्थान उन 3 में से किसी एक को देना है, लेकिन मैं किसको दूं ये निर्णय नहीं कर पा रहा हूं। गुरुजी ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है। कभी कभी हमारे जीवन में बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान हमारे गुरुदेव के पास होता है। इसलिए जीवन में जब कोई चिंता हो, दुख हो, क्लेश या ग्लानि हो, तो महाराज दशरथ की तरह अन्य किसी के पास न जाकर गुरु गृह गए तुरंत महिपाला। गुरु का मार्ग पकड़े, गुरु के शरण में जाए। गुरुजी ने कहा महाराज चिंता मत करो, इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आपको यही निर्णय करना है ना कि 3 सुपुत्र में से किसको अपना पद, अपना राज्य, अपना स्थान दो। तो महाराज एक काम करना होगा। बोले क्या? बोले हमारे राज्य के नदी के तट पर 3 कमरे बनाओ, रूम, 3 रूम बनाओ, 3 कमरे बनाओ, और आपके तीनों पुत्र को 100 रुपये दे दो। डॉलर नहीं, इंडियन रुपीस, 100 इंडियन रुपीस। ये इंडिया के राजा की कथा है। और तीनों को ये कह दो कि ये लो 100 रुपये, और इस 100 रुपये से आपको ये अपने अपने कमरे भरने हैं, अपने अपने कमरे को, अपनी रूम को भरना है, ये 100 रुपया। और आप तीनों में से जो अधिक अपने कमरे को भरेगा, जो सबसे अधिक अपने रूम को भरेगा, उसको राजा का पद, राजा का स्थान सौंपा जाएगा। जैसे गुरु जी ने कहा वैसे ही राजा ने उस नदी के तट पर 3 रूम, 3 कमरे बनाए और अपने तीनों पुत्र को बुलाकर 100 रुपये दे दिए और कह दिया कि अपने कमरे को ज्यादा से ज्यादा भरो, जिसका कमरा ज्यादा भरा हुआ होगा उसको मेरा पद, मेरा स्थान प्रदान किया जाएगा। तीनों बच्चों के पास 100 रुपये आ गए। अब सुनिए, पहला बच्चा जो था ना, लगभग हमारी तरह, आप लोगों की तरह, मेरी तरह समझो ना, उसने अपनी बुद्धि लगाई कि ये हमारे पिताजी बूढ़े हो गए, बूढ़ो पागल हो गया है, 100 रुपये में कोई कमरा भरता है? आजकल कमरे को सजाने के लिए, भरने के लिए कितना पैसा चाहिए। तो बूढ़ो पागल हो गया है,
100 रुपये से ये रूम तो नहीं भरेगा, लेकिन ये रूम जो है, यहां थोड़ा रूम है पेट में, ये भर जाएगा। बोले वैसे भी कमरा तो 100 रुपये में भरने वाला है नहीं, उससे अच्छा है मैं अपना पेट ही भर लूं। सीधा गया भारत की एक दुकान में, 25 रुपये का खमन ढोकला लिया, 25 रुपये का वड़ा पाव लिया, खा लिया। बोले वैसे कमरा तो भर नहीं सकता, कम से कम अपना पेट तो भर लूं। तो इसने 100 रुपया भोजन में खर्च कर दिए और खा पी कर बैठ गया। दूसरा उससे थोड़ा अधिक बुद्धिमान था, उसने सोचा कि यार राजा का पद मिलेगा, बहुत बड़ी उपलब्धि मिलेगी, कमरे को भरना है, क्या भरूं क्या भरूं, बहुत अपना दिमाग लगाया। बोले एक काम करता हूं, भारत में ना भंगार की दुकान होती है, भंगार जानते हैं? जो घर में कूड़ा कचरा किसी के काम का नहीं होता, वहां भंगार के वहां बहुत कम पैसों में बिकता है। बोले एक काम करूंगा, भंगार की दुकान में जाऊंगा और जो जूना पुराना भंगार होगा उससे घर भर दूंगा। और इसने किया इसे, 100 रुपये में इतना भंगार लेकर आया और पूरा कमरा, पूरा रूम भर दिया। तब तक तो राजा गुरुजी के साथ आए देखने के लिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं। वो पहला वाला तो खा पी कर सो गया था, गुरुजी ने कहा इसको छोड़ो, इसका कुछ नहीं होने वाला है, वो तो सो गया है। दूसरे ने भरा भंगार, लेकिन देखा तीसरा क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा। तीसरे ने क्या किया जानते हैं? वो आप लोग जैसा था, वो आपकी तरह था। तीसरा गया दुकान में, 5 रुपये का दिया, 5 रुपये की बाती और 10 रुपये का गाय का शुद्ध घी, केवल 30 रुपये का खर्चा किया। 5 रुपये का दिया नु कोडियो आवे ने, और 5 रुपये की बाती और 10 रुपये का गाय का घी लाकर उसमें डाला और उस कमरे में रख दिया। उस दिया को जलाया और उस दिए का प्रकाश पूरे कमरे में, उस दिए के प्रकाश से पूरा कमरा भर गया। राजा जब इसके कमरे में आए गुरुजी के साथ, तो 70 रुपया वापस दिया। पिताजी 100 की भी जरूरत नहीं, केवल 30 में ही काम बन गया, 70 आप रखिए। अब बताइए, पहले वाला खुद खा पी कर सो गया, दूसरे ने भरा, लेकिन क्या भरा? भंगार भरा। और तीसरे ने क्या किया? उस कमरे में दीप जलाया, प्रकाश जलाया, और उस प्रकाश से पूरा कमरा। अब कोई ऐसा कह सकता है कि कमरे के इस कोने में प्रकाश, उस कोने में प्रकाश नहीं? प्रकाश से पूरा कमरा भर चुका है। और उसी समय उस राजा ने उस तीसरे बेटे को अपना पद प्रदान कर दिया, अपना स्थान प्रदान कर दिया, अपना सारा ऐश्वर्य प्रदान कर दिया। कथा तो बहुत छोटी सी है, लेकिन मैंने पहले ही कहा बड़ा मार्मिक प्रसंग है भक्तों। ये राजा और कोई नहीं, ये राजा परमात्मा है, ये राजा स्वयं भगवान है। और ये 3 बच्चे और कोई नहीं, ये 3 बच्चे हमारे जैसे मनुष्य है, हम जैसे लोग। आखिर तो संसार के लोग परमात्मा के ही अंश, परमात्मा के ही पुत्र हैं। सो परमात्मा ने, भगवान ने हम सबको कान दिए हैं, और कान के साथ साथ हमको 100 साल की उम्र प्रदान की है। वो रूम जो है और कोई नहीं, वो रूम हमारे कान है। और वो 100 रुपये और कुछ नहीं, 100 रुपये हमारे 100 साल की उम्र है। उस परमात्मा के, भगवान के प्रथम मनुष्य ने, एक प्रकार के लोगों ने क्या किया? संसार के एक प्रकार के लोग क्या करते हैं? परमात्मा ने बहुत सुंदर कान दिया, जीने के लिए बहुत सुंदर उम्र दी, लेकिन जीवन खा पी कर मौज करने में बिताते हैं। मौज तो क्या करें, खा पी कर सोने में अपनी सारी उम्र बिता देते हैं।
दूसरे पुत्र ने क्या किया? अपना कमरा तो भरा, लेकिन किससे भरा? भंगार से। दूसरे प्रकार के लोग, मनुष्य, अपने कानों को भरते तो हैं, लेकिन भगवत कथा से नहीं, दुनिया के कूड़े कचरे और भंगार से अपने कानों को भरते हैं। यहां क्या हुआ, वहां क्या हुआ, वहां झगड़ा, वहां क्लेश, वहां प्रॉब्लम, बस दुनिया के इसी चक्कर में अपने कानों को भरते हैं और अपना जीवन व्यर्थ ही गवाते हैं। लेकिन तीसरे पुत्र ने क्या किया? ज्योत जलाई, प्रकाश जलाया। ये प्रकाश और कुछ नहीं, हमारे वेदों में प्रकाश को ज्ञान कहा गया। ज्ञान की उपमा प्रकाश के साथ दी गई है। अर्थात तीसरे पुत्र ने ज्ञान प्राप्त किया। बहुत छोटी सी उम्र में, बहुत कम समय में भरपूर ज्ञान ग्रहण कर लिया और ज्ञान ग्रहण करके अपने जीवन को पूर्ण बना लिया। चाहे कितना भी संसार के भोग भोगते, हम पूर्ण नहीं हो सकते। चाहे कानों से संसार की कितनी भी बातें, कितनी भी चर्चा सुन ले, हम पूर्ण नहीं हो सकते। लेकिन हाँ, यदि हम बहुत कम समय के लिए भी ज्ञान ग्रहण करते हैं, ज्ञान अर्जन करते हैं, तो उस ज्ञान के द्वारा हमारा मनुष्य जीवन पूर्णता की ओर प्राप्त होता है। हमारा मनुष्य जीवन पूर्णता की ओर चला जाता है। और फिर अंततः क्या होता है? जैसे उस राजा ने अपने उस तीसरे बेटे को अपना पद दे दिया, तो मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो ज्ञान ग्रहण करते हैं, उसे भगवान अपना पद प्रदान कर देते हैं, भगवान अपना स्थान प्रदान कर देते हैं, भगवान अपना धाम वैकुंठ गोलोक वृंदावन प्रदान कर देते हैं। इसलिए मनुष्य जीवन की सार्थकता या मनुष्य जीवन की बुद्धिमानी इसी में है कि अपना जीवन किसी अन्य कार्यों में व्यस्त न करते हुए, व्यर्थ न गवाते हुए हम ज्ञान ग्रहण करें। और भक्तों, ज्ञान भी बहुत प्रकार के होते हैं, परंतु भगवत ज्ञान, भक्तिमय ज्ञान, भगवान का या भागवत का जो ज्ञान है, वो ज्ञान नहीं, वो ज्ञान के साथ साथ भक्ति है। हम जो भागवत सुनते हैं, भागवत पढ़ते हैं, इसे केवल ज्ञान नहीं कहा जाएगा। भागवत में ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञान के साथ वैराग्य भी है, वैराग्य के साथ भक्ति भी है। तो जब हम भागवत सुनते हैं तो ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों चीज एक साथ प्राप्त होती हैं, और इसी से हमारा मानव जीवन धन्य होगा। आइए श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 21वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी का नाद छेड़ा है। ज्यादा विस्तार से तो नहीं कह पाएंगे, लेकिन कुछ संक्षिप्त में भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी, वेणु, कृष्ण की मधुरता तो आप जानते हैं। कृष्ण की मधुरता में 4 माधुरी प्रसिद्ध है। एक है नाम माधुरी, एक है लीला माधुरी, एक है धाम माधुरी और एक है वेणु माधुरी। हम कृष्ण की वेणु माधुरी के ऊपर कुछ श्रवण करेंगे, लेकिन मैं श्री गणेश करूं सुखदेव गोस्वामी के वचनों से। श्री सुखदेव गोस्वामी ने इस प्रसंग को प्रारंभ करते हुए कह दिया, श्री शुक उवाच इत्थं शरद स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना न्यविशद वायुवातं स
गोपाल को अच्युत। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इत्थम, इस प्रकार, शरत स्वच्छ जलम, शरत ऋतु प्रारंभ हो चुकी है और शरद ऋतु का निर्मल जल, जिस जल में पद्माकर सुगंधिना, बहुत सुंदर कमल उगे हैं और उस सुंदर कमलों से बहुत सुंदर सुगंध प्राप्त हो रही है। थोड़ा इमेजिन करने लायक दृश्य सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि शरद ऋतु आ चुकी है। जैसे मेरे पीछे आप गोविंद टीवी ने माहौल बना दिया है, आप देखो शरद ऋतु का जल भी बह रहा है। तो कहते हैं इत्थम शरत स्वच्छ जलम, इस प्रकार शरद ऋतु हो चुकी है और शरद ऋतु का स्वच्छ जल है और उस जल में बहुत सुंदर पद्माकर कमल है और उस कमल में सुगंधिना, बहुत सुंदर सुगंध आ रही है। और ऐसे कमल से भरे हुए सरोवर वाले उस स्थान में, उस वन में न्यविशत भगवान श्री कृष्ण गोप ग्वाल सखाओं के साथ, गायों के साथ प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन कृष्ण जब प्रविष्ट हो रहे हैं तो वायुना वातम, पवन देव भी मंद मंद बह रहे हैं ताकि कृष्ण को, गोप सखाओं को पसीना ना हो, उसे कष्ट ना हो। और वह पवन देवता, वह वायु सरोवर में उगे हुए कमल की पराग को लेकर उड़ रही है और बहुत सुंदर सुगंधित वायु, सुगंधित हवा बह रही है। और ऐसे सुंदर वातावरण में भगवान श्री कृष्ण गोपालक, कृष्ण गैया के साथ और गोप सखाओं के साथ अच्युत भगवान उस वन में प्रविष्ट हो रहे हैं। कैसी वन की शोभा है? तो कहते हैं कसुमित वन राजी, सुष्म भृंगु द्विकुलह, बहुत सुंदर पुष्पित वृक्ष पंक्तियों में मधु हनी शहद पीकर भंवरे मदमस्त हो चुके हैं और मतवाले भंवरे भन 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 कर रहे हैं। पक्षी, जैसे आप देख रहे हैं ना पीछे, पक्षियां उड़ रहे हैं। पक्षी अकेले नहीं उड़ रहे हैं, झुंड के झुंड, अनेकों पक्षी झुंडों में उड़ रहे हैं। और वन के सरोवर, नदियां, पर्वत बहुत सुंदर सुशोभित हो रहे हैं। मधुपति भगवान श्री कृष्ण बलराम के साथ, मधुपति अवगाह्य चारयन सह पशुपाल बल चक्रून वेणुम, बलराम के साथ, सखाओं के साथ उस वन में प्रवेश करते हैं और उस वन में प्रवेश करके कृष्ण को बांसुरी बजाने की इच्छा हो रही है। अब भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया वन में प्रवेश करके? भगवान श्याम सुंदर कृष्ण एक सुंदर स्वच्छ शिला के ऊपर विराजमान हो गए। जैसे मेरे पीछे आप, प्रभुपाद जी ने भागवत के श्लोकों को ही चित्र के रूप में बनाया है, जिसमें कोई कमी आमा काई न घटे, बिल्कुल एज इट इज ये सब पिक्चर है। एक स्वच्छ शिला पर भगवान श्री कृष्ण विराज गए और कृष्ण के आजू बाजू में गोप ग्वाल सखा बैठ गए और बिल्कुल सामने एक दूसरी शिला है, उस पर दाऊजी बलराम जी बैठ गए और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाईं जांघ पर दाहिनी जांघ रख दी और अपनी ग्रीवा को थोड़ी सी टेढ़ी करके ये मुरली मौन रूप में जो बैठी थी उनको अपने कर कमलों में धारण किया और कृष्ण ने अपनी उंगलियों से मुरली के सारे छिद्रों को दबा दिया और अपने चिन्मयी सुंदर होठों से, अधर ओष्ठ से भगवान श्री कृष्ण ने उस मुरली के छिद्र में दिव्य, कृष्ण ने फुटकारते हुए फूंक भरने लगे
और जो स्वर कृष्ण को चाहिए था उस मुरली में से उस छिद्र के ऊपर अपनी उंगलियों को, अपनी तरंग को ऊपर नीचे करने लगे और उस बांसुरी से, उस मुरली से दिव्य नाद प्रकट हुआ। वो नाद कैसा था? श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तद व्रज स्त्रिय आश्रुत्य वेणु गीतम स्मरोदयम काचित् परोक्षम कृष्णस्य काचित् परोक्षम कृष्णस्य स्वसखिभ्योऽन्यवर्णयन्। कृष्ण ने जब उस मुरली में फूंक मारी और बांसुरी की जब तान छेड़ी तो सुखदेव जी कहते हैं, तत् व्रज स्त्रिय आश्रुत्य, सबसे पहले बांसुरी का ये नाद ब्रज की स्त्रियों को सुनाई दिया। देखो, मैं सुखदेव जी के श्लोक को 1 बाय 1 मूल श्लोक को बता रहा हूं। अब आपने क्या सुना? कृष्ण के बाजू में बलराम बैठे हैं, उसके बाजू में गोप सखा बैठे हैं और वहां गौ माता घास चर रही है। लेकिन कृष्ण ने जब बांसुरी बजाई तो बांसुरी का प्रथम नाद किसने सुना? तत्, तत् माने उस बांसुरी की आवाज ब्रजः स्त्रियः, ब्रज में उस ब्रज की स्त्रियों को आश्रुत्य सुनाई दी। और वेणु गीतम, उस वेणु की आवाज को सुनकर, उस ध्वनि को सुनकर उस ब्रजवासिनी, उस गोपियों के हृदय में स्मर उदयम, स्मर माने प्रेम भाव, उदयम उदित हो गया। कृष्ण की बांसुरी के नाद में इतना रस है, ये रस की विशेषता मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कृष्ण की बांसुरी में इतना रस है, जिस बांसुरी के नाद को सुनकर गोपियों के हृदय में जो प्रेम भाव सोया हुआ था वो जाग गया। इसलिए शब्द दिया उदयम, उठ गया, जाग गया। क्या स्मर? काम भाव, प्रेम भाव, भक्ति भाव। मुझे आपसे इतना ही कहना है कि कृष्ण की बांसुरी के नाद को सुनकर गोपियों का प्रेम भाव जग गया, वैसे ये बांसुरी की कथा सुनकर हम भक्तों का भी प्रेम भाव जग जाएगा। जब ये प्रेम भाव पैदा हुआ, सुखदेव जी दूसरी लाइन में कहते हैं, काचित परोक्ष कृष्णस्य, कुछ गोपियां एकांत में कृष्णस्य स्वसखिभ्य अन्ववर्णनम, गोपियां कृष्ण के गुणों का वर्णन करने लगी। कृष्ण की बांसुरी का नाद सुनकर प्रेम भाव प्रकट हुआ और गोपियां एकांत में बैठकर कृष्ण के गुणों का वर्णन करने लगी। क्या वर्णन करने लगी? सुखदेव जी कहते हैं, तत्वर्णयितुम, वर्णन क्या कर रही है? तत्वर्णयितुम आरब्ध, उन गोपियों ने कृष्ण का वर्णन करना आरंभ किया। स्मरन्त्य कृष्ण चेष्टितम, वो कृष्ण का वर्णन जैसे ही आरंभ करने गई, मतलब वो कृष्ण के बारे में चर्चा करने गई, न सकाशान स्मर वेगेन, न सकाशान स्मर वेगेन, स्मर वेग, उस प्रेम भाव का इतना वेग था, बांसुरी की आवाज को सुनकर गोपियों के हृदय में इतना प्रेम भाव, इतना वेग हुआ प्रेम का, भाव का, कि गोपियों को वर्णन करना था, बांसुरी की महिमा का वर्णन करना था, लेकिन गोपियां कृष्ण का वर्णन करने लगी।
बांसुरी को गाना था, वेणु गीत गाना था, गोपियों को बांसुरी की चर्चा करनी थी। सखी बताओ ये बांसुरी कैसी है, ये बांसुरी का आवाज कैसा है। वर्णन करना चाहती थी बांसुरी का, लेकिन अपने मन को रोक नहीं पाई, वर्णन करने लगी भगवान कृष्ण का। वो वर्णन क्या था, बहुत सुंदर निवेदन करते। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिशम वैजयन्तीं च माला रंध्रान् वेणो अधर सुधया पूरयन गोपवृंदे वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। वेणु गीत में गोपियों के मुख से निकला हुआ ये प्रथम श्लोक है। गीत है वेणु का, लेकिन चर्चा हो रही है भगवान कृष्ण की। और इसका कारण बताते हैं कि वे डिसीजन ले चुकी हैं कि हम वेणु के बारे में चर्चा करेगी, हम वेणु के बारे में कुछ कहेगी, लेकिन मन कृष्ण के प्रति इतना दौड़ रहा है कि वेणु की चर्चा बाद में, पहले कृष्ण की चर्चा हो रही है। और कृष्ण की चर्चा करते हुए कहती हैं कि सखी बरहा पीडम, भगवान श्री कृष्ण, हमारे श्याम सुंदर कृष्ण बरह, बरह माने मोर पंख और आपीडम माने आभूषण। सखी देखो तो सही, हमारे कृष्ण ने मोर पंख को अपना आभूषण बनाया है, क्योंकि मोर में कोई कामना नहीं होती, स्वतः इच्छा नहीं होती, अतः कृष्ण ने अपना आभूषण बनाया। और कृष्ण का वपु वेश कैसा है, तो कहते हैं नटवर वपु, बरहा पीडम नटवर वपु। कृष्ण का वपु, कृष्ण का शरीर नटवर है, मतलब श्रेष्ठ, नट के समान। नट माने कलाकार, हमारी भाषा में एक्टर, क्या कहते हैं, सुपर हीरो, क्या कहते हैं आजकल बच्चे लोग, खैर नटवर, नट माने हीरो, नटवर, हीरो में भी जो सुपर हीरो होता है। सो श्रेष्ठ नट के समान भगवान श्री कृष्ण का वपु है। सो बरहा पीडम, जिन्होंने मोर पंख को अपना आभूषण बनाया, नटवर वपु, श्रेष्ठ नट के समान जिनका शरीर है, और कर्णयो कर्णिकारम, अपने कानों में कनेर का पुष्प लगाया है। हमारे भारत में विश्वकर्मा के जो उपासक होते हैं ना, मिस्त्री जिसको हम कहते हैं, उसके कानों में अक्सर पेंसिल होती है, क्योंकि बेचारे को लाइन दोरी खींचनी होती है ना बारंबार, तो पेंसिल खो जाती है, कहीं रख देते हैं फिर मिलती नहीं, इसलिए पेंसिल कानों में भरा कर रखते हैं। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, जिसने अपने कर्ण में कनेर का पुष्प लगाया है। बिभ्रत वास, वास वस्त्र कैसा धारण किया है। देखो शिल प्रभुपाद जी को जब कोई पूछता था कि आपके कृष्ण कैसे हैं, प्रभुपाद तुरंत ये श्लोक कोट करते थे। आपको भी यदि कोई पूछे कि आपके भगवान दिखने में कैसे हैं, तुरंत ये श्लोक सुना देना है, क्योंकि इस श्लोक में भगवान के रूप का वर्णन हुआ है। और ये श्लोक की महिमा कहें, वेदव्यास जी के पुत्र सुखदेव गोस्वामी जन्म से वैरागी थे, विरक्त थे, और श्री सुखदेव गोस्वामी जन्म से ही अपने माता पिता सबको छोड़कर वन में चले गए, ब्रह्म समाधि में स्थित हो गए, ब्रह्मानंद लेने लगे। लेकिन उस समय सुखदेव के कान में जब ये श्लोक गया,
इस श्लोक में कृष्ण के रूप का वर्णन गोपियों ने किया। अब मुझे बताइए, गोपियों से ज्यादा, राधा रानी से ज्यादा कृष्ण के रूप के बारे में कौन कह सकता है? वैसे शास्त्रों में कृष्ण के रूप का वर्णन अनेक लोगों ने किया, लेकिन गोपियों के द्वारा कृष्ण के रूप का वर्णन यहां हो रहा है। और सुखदेव जी ने जब ये श्लोक सुना तो ब्रह्मानंद भी तुच्छ लगने लगा, वो समाधि तुच्छ लगने लगी और उस समाधि से बाहर आए और फिर उन्होंने भागवत पढ़ा, आत्मसात किया। तो इसमें कृष्ण के रूप का वर्णन करते हैं। बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत वास। बिभ्रत माने चमचम चमचम चमकते हुए पीतांबर, वास माने वस्त्र के रूप में धारण किया है। और कनक कपिशम, कनक कपिशम, कनक माने सोना, कपिशम माने पीले रंग का, तो पीले रंग का सुंदर पीतांबर बिभ्रत माने सुशोभित हो रहा है। वैजयंतीम च मालाम, और इतना ही नहीं, कृष्ण ने अपने गले में वैजयंती माला धारण की है। वैसे यशोदा मैया तो कृष्ण को गले में सोने की माला पहनाती थी, राजमाता है ना, राजा का बेटा है, तो घर से तो सोना चांदी सोना गहना पहनकर निकलते थे, लेकिन जब वन में जाते थे तो कृष्ण के सखा वो सोने की माला निकाल देते और वन माला पहनाते। वैजयंती माला जिसमें 5 प्रकार के फूल, 5 रंग के फूल होते हैं, ऐसी वैजयंती माला कृष्ण ने धारण। और फिर आगे कहते हैं, अच्छा ये एक्चुअल वर्णन करना था वेणु का, लेकिन मन में कृष्ण इतने छाए हुए हैं कि पहले कृष्ण का वर्णन हुआ, अब वेणु का वर्णन। अब कहते हैं कि इस प्रकार का रूप कृष्ण का, और ऐसे कृष्ण रंगरान वेणोर अधर सुदया पूरयन। रंगरान वेणो, वेणो के छिद्रों को अधर सुधा, अपने अधर ओष्ठ के अमृत से पूरयन, उस वेणु के छिद्र को पूर रहे हैं। माने भगवान श्री कृष्ण अपने अधर ओष्ठ का अमृत उस वेणु को पिला रहे हैं। तो रंगरान वेणु अधर सुधया, अपने अधर सुधा अमृत से उस वेणु के छिद्र में अमृत भर रहे हैं। गोप वृंदे, अकेले नहीं बैठे, गोप वृंद, अनेकों प्रकार के गोप सखाओं के वृंद झुंड के बीच में बैठे हैं। वृंदारण्यम, कहां पर? वृंदा अरण्यम, वृंदावन में। स्वपद रमणम, जो वैकुंठ से भी उत्तम है। स्वपद, स्व माने भगवान श्री कृष्ण का पद चरण है वैकुंठ, लेकिन स्वपदात रमणम, जो वैकुंठ से भी उत्तम है, ऐसा वृंदावन। इसलिए आप श्लोक में देखोगे ना तो विभक्ति समान लगी हुई है, वृंदारण्यम स्वपद रमणम। कथम भूतम वृंदारण्यम, वृंदारण्य कैसा है? तो कहते हैं स्वपद रमणम, जिनके चरणों में वैकुंठ है, स्वपद रमणम, उसको भी रमाने वाला, माने वैकुंठ से भी उत्तम श्रेष्ठ जो वृंदावन है, उस वृंदावन में प्राविशत भगवान श्री कृष्ण प्रवेश कर रहे हैं। कैसे? गीत कीर्ति, गीत गाते हुए हैं, गान करते हुए हैं। कृष्ण का ये स्वाभाविक रूप जो गोपियां रोज देखती हैं और अपने आंखों देखा हाल गोपियों ने सुनाया। कृष्ण का स्वाभाविक रूप कैसा? तो बस बांसुरी, बरहा पीड़म, मोरपंख धारण किया हुआ, नटवर वपु, सुंदर नट वेश बनाते हुए, कभी ये मुद्रा कभी ये मुद्रा। ये तो कलाकार का बाप है। नटवर माने क्या हुआ? कलाकार का बाप, सारी कला जानता है। कर्णिकारम, कान में फूल डाला है। बिभ्रतवास कनक कपिशम, सुंदर पीतांबर सुशोभित हो रहा है। वैजयंती माला, और फिर बांसुरी बजाते हुए, बांसुरी का तान छेड़ते हुए,
गाते हुए नाचते हुए ब्रज में प्रवेश कर रहे हैं। देखिए हमारे भगवान ने, कृष्ण ने अपने हाथों में त्रिशूल नहीं उठाया, कृष्ण ने अपने हाथों में गदा नहीं उठाई, कृष्ण ने अपने हाथों में धनुष नहीं लिया, कृष्ण ने अपने हाथों में वेणु मोरली धारण की है। क्यों? कृष्ण अपने हाथों में ये गदा धनुष आयुध धारण नहीं करते, क्योंकि ये गदा हो या धनुष हो या त्रिशूल हो, जो जो चीज अपने साथ होती है वो अपना स्वभाव व्यक्त करती है। और कृष्ण ने ऐसे खूंखार स्वभाव वाले आयुध अपने हाथों में नहीं रखे, कृष्ण ने बांसुरी अपने हाथों में रखी। क्यों? क्योंकि अपने स्वरूप में स्थित आनंद और प्रेम के भावों को भगवान कृष्ण अभिव्यक्त करना चाहते हैं। बांसुरी हाथ में रखकर कृष्ण अपने स्वरूप में जो आनंद है और जो अपना प्रेम है वह आनंद और प्रेम को अभिव्यक्त करना चाहते हैं। अन्य देवी देवता त्रिशूल लेकर खड़े हैं, तो कोई तलवार लेकर खड़ा है, तो कोई धनुष बाण लेकर खड़ा है, लेकिन कृष्ण बांसुरी लेकर खड़ा है, बजा रहा है, नाच रहा है, गा रहा है। हमारे गुरुदेव अक्सर एक बात बताते थे कि बोले भारत में आज भी लोग कंफ्यूज हैं भगवान कौन। तो जिस भाई ब्रिटिशर्स हमारे भारत में आए और ब्रिटिशर्सों ने देखा, उन अंग्रेजों ने देखा कि भारत वाले कंफ्यूज हैं भगवान कौन, कोई देवी को पूछता, कोई देवता को पूछता, कोई बापू बाबा को पूछता। तो उन अंग्रेजों ने कहा एक काम करो, तुम्हारी कंफ्यूज हम दूर किए देते हैं। बोले तुम सब अपने अपने भगवान के फोटो लेकर आओ, हम फोटो देखकर बता देंगे इसमें से सुप्रीम कौन है। सारे फोटो दर्ज कराए और वो बड़े बड़े बुद्धिमान लोग बैठे और बैठकर उस पर रिसर्च करने लगे। बोले इस देवी के हाथ में त्रिशूल है, इस देवी के हाथ में त्रिशूल है, इसका अर्थ क्या है? या तो इनको किसी का डर है, कोई मार न दे, कोई वार न कर दे। हाथ में त्रिशूल क्यों है? या तो इसको किसी का डर है, या तो फिर ये किसी की रक्षा में खड़ी है। मतलब किसी के वहां जॉब सिक्योरिटी गार्ड होते हैं ना भारत में, किसी की सिक्योरिटी में, मतलब सार ये है कि ये सुप्रीम नहीं है, या तो इसको किसी का डर है या तो किसी की नौकरी कर रहे हैं। तो त्रिशूल वाले जितने भी थे सब माइनस हुए इवन शिव जी भी वहां से माइनस हो गए। किसी के हाथ में तलवार थी, बोले ये भी आयुध वाले है। कोई ध्यान कर रहे थे, बोले ये ध्यान करते मतलब इसके ऊपर भी कोई है। ये खोजते 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 कृष्ण का फोटो आया जो मेरे पीछे है, पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजाते गाते हैं। अंग्रेजों ने कहा हाँ ये लड़का भगवान हो सकता है। बोले क्यों? बोले इसको किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं है, सबसे पहले तो इसके चेहरे पर कोई चिंता नहीं है, और ये गाना गा रहा है, ये बांसुरी बजा रहा है, मतलब बंदा मौज में है। बाकी जितने भी हैं सब कुछ ना कुछ टेंशन में हैं, कुछ काम में हैं, कोई जॉब कर रहा है, कोई आयुध लेकर बैठा है, लेकिन इस लड़के को कोई चिंता नहीं है। सुप्रीम यदि कोई है तो वो है भगवान कृष्ण। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अपने हाथों में बांसुरी धारण करते हैं। कृष्ण की बांसुरी का वर्णन आगे हम करें, लेकिन थोड़ी सी कुछ तात्विक सात्विक बात करूं, बांसुरी का परिचय दूं। तो भगवान श्री कृष्ण के अवतार का मूल कारण दुष्टों का विनाश करना तो नहीं, या कृष्ण के अवतार का मूल कारण धरती के भार को दूर करना नहीं, या फिर कृष्ण के अवतार का मूल कारण धर्म की स्थापना करना भी नहीं है। ये सब गौण कारण है। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के अवतार का मूल कारण इस समस्त जगत को और इस जगत में रहने वाली समस्त जड़ और चेतन वस्तु को बिल्कुल आनंद में सराबोर कर देना,
इस जगत की जड़ और चैतन्य वस्तु को आनंद मग्न कर देना, आनंद में आप्लावित कर देना, यही कृष्ण के अवतार का मूल उद्देश्य है। असुरों को मारने के लिए नहीं, धर्म की स्थापना नहीं, धरती का भार दूर करना नहीं। कृष्ण आए हैं तो संसार के समस्त जीवित को तो सही, लेकिन जो निर्जीव है, जो जड़ है, उनको भी आनंद में सराबोर कर देना, ये कृष्ण का उद्देश्य है। और हम देखेंगे बांसुरी बजाए आज नंद को मुरारी, और कृष्ण ने ये कार्य किया बांसुरी के माध्यम से। बांसुरी ऐसी बजी कि मनुष्य तो मनुष्य, चैतन्य तो चैतन्य, जो जड़ वस्तु थी वो भी पिघल गई, जड़ को भी आनंद हो गया। तो नंद के घर पर आनंद का जन्म हुआ है। सीधा सिद्धांत, सीधी फिलोसॉफी है कि कृष्ण का प्राकट्य लोगों को आनंद देने के लिए हुआ, और केवल मनुष्य को नहीं, केवल पशु पक्षी को नहीं, जड़ पत्थर को भी आनंद से आप्लावित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। भगवान के विषय में तीन वस्तु है। भगवान कैसे हैं? सत्य है, भगवान शिव है, और भगवान सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। यूं तो ये शिव जी ने प्रदान किया, लेकिन किसके लिए? राम जी के लिए, भगवान कृष्ण के लिए। शिव जी ने क्या कहा? रामचरितमानस पर शिव जी ने अपनी सिग्नेचर हस्ताक्षर करते हुए काशी विश्वनाथ, काशी में कह दिया, ये राम, ये कृष्ण ही सत्य है, कृष्ण ही शिव है, और कृष्ण ही सुंदर है। भक्तों, भगवान केवल सत्य हो, सत्य बहुत, भगवान सत्य है, और सच कहूं भगवान ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। ये हम और आप रात दिन जो मगजमारी कर रहे हैं ना, फलानी ने ये किया, फलाने ने ये किया, उन्होंने इतना दिया, उन्होंने ये किया। एक दिन पार्वती ने अपना जो कैमरा था थोड़ा जूम करके अमेरिका में देखा, चल क्या रहा है, बस मेरा तेरा ये हो, मेरा ये तेरा हो। फिर वो कनाडा में थोड़ा सा डाइवर्ट किया कैमरा, खाली अमेरिकनो थोड़ी वहां से, कनाडा में भी देखा, फिर भारत में देखा, पूरी दुनिया में। पार्वती गुजराती में बोला, बधे हड़ग्यू छे मारा राम, बधे हड़ग्यू छे। तब पार्वती ने अपने पति को पूछा कि प्रभु, दुनिया के लोग कहते हैं कि हमको पैसा चाहिए, मान चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, आप बताओ इस दुनिया में वास्तविक सत्य क्या है? तब शिव जी कहते हैं, उमा कहूं अनुभव में अपना, उमा कहूं अनुभव में अपना, सत हरि भजना जगत सब सपना। हे उमा, पार्वती, मैं मेरे जीवन का अनुभव कहता हूं कि सत हरि, इस दुनिया में सत्य क्या है? हरि सत्य है, और हरि का भजन सत्य है, और बाकी सब स्वप्न के समान है। चाहे कितने भी कमा लो, आज हैं कल नहीं, चाहे कितना भी बना लो, स्वप्न के समान। वास्तविक सत्य हरि। तो सत्यम, भगवान सत्य है। शिवम, भगवान शिव है। इस दुनिया में शिव माने मंगल, कल्याण। इस दुनिया में मंगल कौन, मंगल करने वाला कौन? मंगल भवनय मंगल हरि, द्रवहु दशरथ अजीर बिहारी।
मंगल भवन अमंगलहारी। इस संसार में शिवम मंगल करने वाले भी भगवान राम हैं, कृष्ण हैं। मुझे जो आपसे कहना है, भगवान को केवल सत्य और शिव मानो ना, तो भगवान की पहचान अधूरी रह जाती है। केवल सत्य सत्य का नारा पीटने से कुछ नहीं होता, या केवल भगवान कल्याण करते हैं, मंगल करते हैं। सत्य भी हो, शिव भी हो, लेकिन वो भगवान सुंदर भी होना चाहिए, सुंदर भी हो। और वास्तव में भगवान की सुंदरता जो है ना, हमारा कॉन्सेप्ट ऐसा है, मान लो मैं पूछूं कि कृष्ण सुंदर है और उनकी सुंदरता को हम कैसे निहारेंगे, कृष्ण की सुंदरता का लाभ कैसे लेंगे? आप कहोगे आंखों से। लेकिन कृष्ण की सुंदरता केवल आंखों का विषय नहीं है, चक्षु का विषय नहीं। हां, कृष्ण की सुंदरता आंखों से भी गम्य है, लेकिन कृष्ण की सुंदरता इतने कोमल है जिसे स्पर्श से भी ग्रहण की जाती है। कृष्ण की सुंदरता मधुर है, सुरीली है, उसे कर्ण से भी ग्रहण की जा सकती है। कृष्ण की सुंदरता महकती, मदिली है, जिसको नासिका से भी ग्रहण की जाती है। मतलब कृष्ण की सुंदरता देखकर आंखों से, स्पर्श करके इंद्रियों से, कृष्ण की सुंदरता सुनकर कानों से, कृष्ण के सुगंध को सूंघकर नासिका से, और कृष्ण की बांसुरी को सुनकर कर्ण से हम भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। और इस सुंदरता का आनंद जो है ना, कृष्ण ने अन्य अवतारों में उतना नहीं दिया जितना इस कृष्ण अवतार में दिया। एक बात याद रखें, अन्य अवतारों में भगवान ने अपना औदार्य प्रकट किया, अन्य अवतारों में भगवान ने अपनी कृपा प्रकट की, लोगों को कृपा की, असुरों से बचाया, धन धान्य आदि प्रदान किया। लेकिन कृष्ण अवतार में कृष्ण ने जो दिया है वो अन्य अवतार के लोग नहीं दे पाए, क्योंकि कृष्ण अवतार में कृष्ण ने कृपा तो दी, लेकिन कृपा के साथ साथ अपने भक्तों को भरपूर आनंद कराया। और ये आनंद प्रदान करने का कार्य भगवान श्री कृष्ण ने अपनी वेणु से किया। वेणु का एक स्वभाव बताऊं, बहुत सारी बातें हैं। वेणु का जो प्रवाह है, वेणु जब बजती है ना तो उसका प्रवाह होता है, और प्रवाह का स्वभाव क्या होता है? मानो पानी का प्रभाव है और उस पानी में कोई तिनका आ गया तो वो तिनके को अपने प्रवाह के साथ लेकर जाएगा, है ना। प्रवाह का स्वभाव क्या है? जो चीज उसमें आई या जो चीज उससे स्पर्श में आई तो वो अपने साथ अपने ओर लेकर जाएगा। लेकिन बांसुरी का स्वभाव ऐसा नहीं है। बांसुरी का स्वभाव क्या है? बांसुरी का जो प्रवाह है, उस प्रवाह से कोई प्रभावित होगा तो वो उससे विपरीत दिशा में लेकर जाएगा। श्लोक के द्वारा आप इसे समझने का प्रयास कीजिए। सर्व प्रवाह सर्वत्र स्वानुकूल्येन कर्षति वेणु ध्वनि प्रवाहस्तु प्रतिकूल्येन कर्षति प्रतिकूल्येन कर्षति। नोट कर लीजिए, दुनिया में ये श्लोक कहीं नहीं मिलेगा। ये भागवत का नहीं है, भागवत में गोतता नहीं तमें आ બધું नहीं મળે। सर्व प्रवाह सर्वत्र, इस दुनिया में सर्व प्रवाह
मतलब जितने भी प्रकार के प्रवाह है वो क्या करते हैं, सर्व और सर्वत्र जितने भी प्रवाह है, अमर बाजू मत नायग्रा फॉल है, તમે જઈને જુઓ, वो फॉल जहां जाता है उसमें तिनका गिरे, आदमी गिरे, पशु गिरे, क्या होगा, अपने प्रवाह के साथ वो साथ में लेकर चलेगा। तो सर्व प्रवाह सर्वत्र स्व अनुकूल्येन कर्षति, वो प्रवाह क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, अपनी अनुकूलता के मतलब अपने साथ लेकर जाएगा। लेकिन वेणु ध्वनि प्रवाहस्तु, लेकिन वेणु की ध्वनि कैसी है, प्रतिकूल्येन कर्षति। ये बहुत बड़ी बात होती है टेक्निकली यदि समझो तो। वेणु ध्वनि जो है ये अपने प्रवाह के साथ नहीं खींचती, ये प्रतिकूल अपने से विरुद्ध में भेजती। इसका अर्थ क्या हुआ कि वेणु ध्वनि जो है बंदा, मतलब जो चीज जहां से उद्गम हुई है वो वहां उसे फेंकती है, वहां छोड़ती है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे आप किसी नदी में किनारे पर खड़े हो, आपको तैरना नहीं आता और आप नदी में गिर गए, ठीक है, तो नदी का जल क्या करेगा, जिस प्रवाह में जल जा रहा है आपको उस प्रवाह में लेकर जाएगा, ठीक है। लेकिन वेणु ध्वनि कैसी है, वेणु ध्वनि अपने प्रवाह में नहीं लेकर जाएगी, आप जहां से गिरे हो आपको वहां पर पहुंचा देगी। वेणु ध्वनि, वेणु का प्रवाह, वेणु के प्रवाह में जो आता है उसको अपने उद्गम, अपने स्रोत, अपने डेस्टिनेशन के पास पहुंचाना, ये वेणु का काम है। सार ये है कि हम लोग इस संसार में भटक चुके हैं, हमारे डेस्टिनेशन से खो चुके हैं, और यदि हम वेणु ध्वनि के प्रवाह में आ जाए, वेणु गीत, वेणु ध्वनि, यदि हम वेणु के प्रवाह में आ जाए तो ये वेणु क्या करेगी, हमें हमारे डेस्टिनेशन पर छोड़ देगी, हमें हमारे जो उद्गम स्थान है, जो स्रोत है, हम ये वेणु हमको वहां पहुंचा देगी। दुनिया का, माया का प्रवाह ऐसा नहीं है। माया का प्रवाह कैसा है, एक बार आदमी माया में गिरा तो फिर माया में जाता चलेगा, वो दूर हो जाएगा। संसार के सारे प्रवाह ऐसे हैं, लेकिन वेणु का प्रवाह हमें हमारे डेस्टिनेशन पर पहुंचा देता है। और एक वेणु की महिमा सुनिए। मेरे पास वो श्लोक नहीं है, केवल आप सुन सकते हैं। वेणु शब्द कहां से बना, संस्कृत शब्द है वेणु। वेणु शब्द का अर्थ होता है वेणति, वेणति इति वेणु। ऐसे बहुत सारे अर्थ है, मैं बताऊंगा जैसे जैसे याद आएंगे, लेकिन एक तत्कालीन याद आ गया। वेणति इति वेणु। वेणति, वेणति माने ऊपर की ओर बढ़ना। ये वेणु जो है वो कैसे बनती है, वेणु बांस से बनती है। वांस थी बने ने, वांस ना लाकड़ा थी वेणु बने ने। वेणु बांस से बनती है। और बांस को आपने कभी देखा, बांस जमीन में उगता है, उगते ही वो सीधा 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 ऊपर की ओर बढ़ता है। बांस क्या होता है, टेढ़ा ऐसे ऐसे ऐसे, वो वेल की तरह थोड़ी बढ़ता है। बांस का तो एक ही स्वभाव है, जैसे ही फणगा फूटा सीधा ऊपर, बिल्कुल सीधा, ऊर्ध्व गति। तो जो सदा सर्वथा ऊर्ध्व गमन करे और अपने साथ साथ दूसरों को भी ऊर्ध्व गमन कराए, उसका नाम है वेणु। वेणति इति वेणु। जो सदैव ऊर्ध्व गमन करे और स्वयं तो करे लेकिन अन्य सबको भी ऊर्ध्व गमन कराए। इसका अर्थ क्या बनता है, ये वेणु गीत, ये वेणु माधुरी यदि हम सुनेंगे तो हमारा ऊर्ध्व गमन हो सकता है, हमें ऊपर उठा सकती है। इस संसार में
माया का प्रभाव इतना है कि आदमी अपने आप को कितना भी संभाल कर रखे, फंस ही जाता है। जीव मात्र को विषय भोग के प्रति सहज आसक्ति हो ही जाती है। चाहे हम डिवोटी हैं, फिर भी हम कहीं ना कहीं संसार के विषय भोगों में लगे हुए, फंसे हुए। और इन विषय भोगों से मुक्त होना, इसे त्यागना, इसे छोड़ना बड़ा कठिन है। और ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण बहुत बड़ी कृपा करते हैं। और वह कृपा क्या है? कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, वेणु नाद करते हैं। इस बांसुरी के नाद को सुनकर जो व्यक्ति इस बांसुरी का नाद सुनता है, वो प्रपंच को भूल जाता है, संसार को भूल जाता है, संसार की विस्मृति हो जाती है और अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाता है। इसका प्रमाण अभी आपने श्लोक में देखा, गोपियां। ये गोपियां अपने घर का काम कर रही थी और घर का काम करते हुए कुछ देर के लिए मानो कृष्ण को भूल ही चुकी थी। पूर्ण रूपेण व्यस्त थी गोपियां अपने काम में, जैसे हम लोग व्यस्त हो जाते हैं, भगवान को टोटल भूल जाते हैं। लेकिन जैसे ही बांसुरी का नाद गोपियों के कान में गया, गोपियों ने सारा काम काज छोड़कर कृष्ण की महिमा गाने लगी। हम सब लोग संसार के भोगों में, संसार के कर्म कर्तव्यों में फंसे हैं। लेकिन यदि वेणु नाद सुनेंगे, या दूसरे शब्दों में वेणु गीत सुनेंगे, तो संसार के ये सारे प्रपंच से मुक्त होकर यह वेणु भगवान के रूप स्वरूप में हमें आसक्ति पैदा करा देगी, हमें आसक्ति उत्पन्न करा देगी। इस तरह जीव को कार्य स्वयं नहीं कर सकता। संसार का साधारण जीव जो कार्य स्वयं नहीं कर सकता, वह भगवान की वेणु या वेणु गीत आसानी से कर देता है। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है क्लिष्ट कर्मा। हरि तारा 6000 नाम, हरि के 1000 नाम, कृष्ण के करोड़ नाम। तो कृष्ण का एक नाम है क्लिष्ट कर्मा। क्लिष्ट कर्मा माने भक्तों का उद्धार करने के लिए भगवान ने अनेकों साधन और अनेकों उपाय रचे हैं, परंतु वेणुनाद द्वारा भक्तों का उद्धार भगवान बड़ी मधुर विधि से करते हैं। अर्थात न किसी को मारना, न किसी को काटना, न किसी को डांटना, न किसी का गला पकड़ना, बिल्कुल मधुर विधि। विधि क्या है? बांसुरी बजाई, लोगों की आसक्ति दूर हुई और भगवान में प्रेम प्रकट हो गया। इस प्रकार से क्लिष्ट कर्मा। श्रीपद रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं कि 3 प्रकार की बांसुरी होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। पहली है वेणु, दूसरी है मुरली और तीसरी है बंशी। हमको तो ये सब एक ही लगता है, बांसुरी कहो, वंशी बोलो, वेणु बोलो, मुरली बोलो। लेकिन रूप गोस्वामी ने थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट भक्ति रसामृत सिंधु में सब बताया है। बोले 3 प्रकार की बांसुरी होती है। एक होती है जिसको कहते हैं वेणु। वेणु की महिमा क्या है? ये 12 उंगली लंबी होती है, इतनी। वेणु जो है 12 उंगली लंबी होती है और उसमें 6 छिद्र होते हैं, 6 होल होते हैं, इसे वेणु कहते हैं। दूसरी होती है मुरली। मुरली जो है ना 2 हाथ लंबी होती है, 2 हाथ 6 फीट, और इसमें मुख छिद्र छोड़कर 4 अन्य स्वर छिद्रों वाली ये मुरली होती है। तीसरी जिसका नाम है वंशी। वंशी 17 उंगली लंबी होती है और इसमें 9 छिद्र होते हैं। इस दुनिया में जितनी भी वस्तु है सब ब्रह्मा जी ने बनाई।
और इस दुनिया में सारी वस्तु का ज्ञान ब्रह्मा को है, लेकिन कृष्ण जो बांसुरी बजाते हैं, ये बांसुरी का ज्ञान ब्रह्मा को भी नहीं है। ब्रह्मा सब जानता है, क्योंकि भगवान ने क्या किया था, अपने हृदय में जो हार्ड डिस्क थी वहां कॉपी किया और ब्रह्मा के हृदय में पेस्ट कर दिया। मतलब भगवान में जो ज्ञान था वो सारा ज्ञान ब्रह्मा को दे दिया। मतलब भगवान जितना जानते थे सब ब्रह्मा को ज्ञान हो गया, लेकिन एक चूक गए ब्रह्मा। क्या चूक गए? बांसुरी बजाना चूक गए। हमारे पुराणों के अनुसार ये बांसुरी जो है ना, बांसुरी भगवान का अवतार है। पुराणों के अनुसार बांसुरी भी एक अवतार है। जितना समय है उसमें मैं इतना बताऊं, बांसुरी एक अवतार किस प्रकार से हुआ बांसुरी का सुनिए। एक बार भगवान श्री कृष्ण गिरिराज गोवर्धन में विचरण कर रहे थे, और विचरण करते करते अचानक श्रीमती राधा रानी की याद आ गई, और कृष्ण बिल्कुल मचल गए, विचलित हो गए। आ राधा, आ राधा। शास्त्र में लिखा है, राधा पुरः स्फुरति पश्तीम तश्च राधा, राधादि सव्यमिह दक्षिणश्च राधा। राधा रानी का विरह हुआ, राधा रानी को पुकारने लगे, हाँ राधे करते करते कृष्ण राधामय हो गए। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर राधा ही राधा दिखाई देने लगी, और भगवान श्री कृष्ण राधा के आराधक हो गए, और राधा नाम का रटन करते 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 कृष्ण की सारी चेष्टा शांत हो गई। समझते हैं आप? कृष्ण इतने डूब गए राधा के नाम में, कृष्ण का पांव चरण काम करना बंद कर दिया। मान लो पैरालिस अटैक आ गया हो, कृष्ण का हाथ भी काम करना बंद कर दिया। कृष्ण के नेत्र बंद हो गए। कृष्ण के शरीर की सारी चेष्टा, सारी इंद्रियां बंद हो गई। केवल एक ही इंद्रिया काम कर रही है, राधा 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 राधा, केवल राधा राधा। निरंतर कृष्ण के मुख से केवल राधा राधा नाम निकल रहा है। और उसी समय वहां पर वाणी की देवी, विद्या की वाणी की देवी सरस्वती प्रकट हो गई, और कृष्ण की यह चेष्टा को देखकर सरस्वती देख रही है, तो बुद्धि प्रदान देवी। सरस्वती देवी ने क्या अर्थ समझा? बोले, राधा के विरह में ये श्याम सुंदर कृष्ण पूरी दुनिया को भूल गए। राधा के विरह में पूरे जगत को भूल गए, और सारी चेष्टा कृष्ण ने छोड़ दी, सबको त्याग दिया, लेकिन दो लोगों को नहीं त्यागा, एक राधा को और एक मुझको। अब सरस्वती को कैसे नहीं त्यागा? तो सरस्वती ने क्या अर्थ जोड़ लिया? बोले, सारी इंद्रियां बंद हो गई, लेकिन वाणी बंद नहीं हुई। और वाणी कौन? वाणी की देवी सरस्वती। तो बोले, सारी इंद्रियां बंद हो गई, लेकिन वाणी बंद नहीं हुई। मतलब वाणी को नहीं त्यागा, राधा को नहीं त्यागा, माने कृष्ण को सरस्वती, माने मैं इतनी प्रिय हूं जितनी राधा प्रिय है। देखो, ऐसा होता है। मान लो हम मंदिर में दर्शन करने जाए ना, तो हमारे आगे कोई शुद्ध भक्त खड़ा है, और भगवान उस पर कृपा करे, कुछ फूल माला, हार माला, कुछ भगवान दृष्टि करे, भगवान स्माइल दे। लेकिन पीछे वाले पापी को लगता है कि ये प्रभु मुझको, हम पर कृपा कर रहा है। यहां भी ऐसा ही हुआ। सारी चेष्टा बंद, सब कुछ हुआ था राधा के लिए, लेकिन वाणी की देवी सरस्वती ने सोचा कि मैं तो वहां खड़ी रह गई। बहुत देर तक सरस्वती देवी खड़ी रही, और फिर जब कृष्ण सचेतन हुए, कृष्ण की आंखें खुली तो देखा सरस्वती देवी दोनों हाथ जोड़कर खड़ी है। कृष्ण तो समझ नहीं पाए कौन है। कृष्ण ने कहा, आप कौन? बोले, मुझे आज पता चला कि आपके जीवन में केवल दो ही है,
बोले कौन? बोले एक तो राधा और एक मैं, क्योंकि आपने सब त्याग दिया, सारी चेष्टा त्याग दी, लेकिन न राधा को त्याग पाए न वाणी को त्याग पाए। कृष्ण मन में सोचे कि यार मान न मान, मैं तेरा मेहमान, मैं तो कभी इसको याद नहीं करता हूं, मैं तो राधा को बोला, ये बीच में आकर खड़ी रह गई। भगवान श्री कृष्ण को अच्छा नहीं लगा। भगवान श्री कृष्ण को अच्छा नहीं लगा और उस सरस्वती देवी के सामने मौन हो गए। बोले ये सोचती है ना कि वाणी का त्याग नहीं किया, अब कृष्ण ने वाणी का भी त्याग कर दिया। और कृष्ण बिल्कुल मौन हो गए और भगवान श्री कृष्ण की वाणी मानो वो भी जड़ हो गई। जैसे कृष्ण की वाणी जड़ हुई, तब सरस्वती देवी को समझ में आया कि मेरे से अपराध हो गया है। तब सरस्वती देवी ने जड़ रूप धारण कर लिया और जड़ रूप धारण किया और उसका दूसरा जन्म हुआ बांस के रूप में, और बांस में से सरस्वती देवी वेणु बन गई, बांसुरी बन गई। बोले इस जन्म में तो प्रभु ने मुझे त्याग दिया, लेकिन अब जड़ बनकर प्रकट होंगी। दूसरे जन्म में सरस्वती देवी का अवतार वहां बांसुरी के रूप में, वेणु के रूप में हुआ। पूर्व जन्म में कृष्ण ने जिनको त्यागा था, लेकिन अब तपस्या करके जब बांसुरी का रूप सरस्वती देवी ने धारण किया, तब कृष्ण बांसुरी को स्वीकार किए। और जो सौभाग्य बड़े बड़े लोगों को नहीं दिया, कृष्ण ने बांसुरी को दिया। कृष्ण रात को सोते थे, बांसुरी को साथ में लेकर सोते थे। एक सेकंड भी बांसुरी दूर हो जाए तो कृष्ण को चैन नहीं पड़ता। आप अपने मंदिरों में भी लड्डू गोपाल को, कृष्ण को रखते हो, बांसुरी दूर मत करना, नहीं तो कृष्ण इतना गाली देंगे। वो कथा भी हम लोग सुनेंगे। बांसुरी दूर हो जाए कृष्ण को पसंद नहीं है। फिर कृष्ण ने सौभाग्य दिया और सरस्वती देवी के ऊपर कृपा की। तो एक सरस्वती देवी का अवतार बांसुरी के रूप में हुआ है, और फिर दूसरा अवतार शिव जी का अवतार बांसुरी के रूप में हुआ है। शिव जी स्वयं बांसुरी बनकर प्रकट हुए हैं। मैं धन्यवाद दूं आप सभी भक्तों को, बड़े धैर्य से आप सब ने इस कथा का श्रवण किया। और विशेष धन्यवाद सुरेश परमार और जयश्री परमार माता को, बहुत सुंदर इस कथा का आयोजन किया। और आइए जय जयकार के साथ हम विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।